करें। चले स्टार्ट करते हैं। रहीम तमाम लोगों फॉलोअर को सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, जैसे कि आप लोगों को पता है ज़ाहिर है रमज़ान का बिल्कुल अब एंड है और मैं इस वक्त मतलब अर्जेंसी में कह लें या प्रेशर में कह लें, आप लोगों के प्रेशर में आ गया हूँ वहीं पर जहाँ पर आप लोग जानवर लेने के बाद वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है कि अली भाई क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या क्या करना है, क्या क्या होना है और क्या रिज़ल्ट आएगा। और इस वक्त तो स्पेशली कि जी जब हमारे पास मैक्सिमम 2.5 महीने बाकी हैं तो फिर हमें वाकई में एक ऐसी प्रॉपर प्लानिंग पे चलना है कि जिसमें हम ये चांस नहीं ले सकेंगे कि जी ये नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब इस चक्कर में ज़्यादातर अच्छा लोगों को ये भी होता है, जानवर आता है घर आते ही जी उन्होंने आपने जज्बाती होकर खिला दिया, उसने मोशन कर दिया, उसको प्रॉब्लम हो गई, उसको डायरिया हो गया, कुछ भी। तो बेहतर ये होता है कि बिल्कुल स्पेसिफाइड और एक बिल्कुल टारगेटेड प्लान पे आप काम करें ताकि आपके पास विद नो टाइम आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो जी समझ गए होंगे आप काफ़ी हद तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों लोग माशाल्लाह जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं अली जौहर भाई का वंडा, TMR और अल्फ़ा माशाल्लाह जी। तो जी वनडे से ही स्टार्ट हुआ था, वनडे के बाद TMR पे आए, TMR बल्कि अल्फ़ा पे आए, फिर अल्फ़ा के बाद TMR पे आ गए। एक और टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वो भी हम जिक्र ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जिस दिन हो जाएगा फुल फ्लेज और घिस गए जौहर भाई भी इसमें, तो इंशाल्लाह जी उसको जब फुल फ्लेज कामयाब कर लेंगे, बिल्कुल ईजी टू रूटीन में आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पे जौहर भाई से बात करने जो आए हैं वो बात करेंगे, उनसे वो पॉइंट्स क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर जी आप लोगों को फटाफट इनसे रब्ता करने की रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह जी काम वो जो सच्चा हो गया प्लेटफॉर्म से जो चीज़ अब तक आप तक को बताई हैं हमेशा से कामयाब होती आई हैं। K4 कराची के इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक और टिकटॉक को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर भाई। सलाम अली भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल से पिछले भी रमजान में आप आए थे, ये रमजान भी है। जी हाँ, रमजान टू रमजान आप आते हैं। जी तो वो तो जब और लड़ते हैं और झगड़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ हासिल करके जाते हैं। सही बात है, वो बात की बात है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। तो देखें माशाल्लाह जी मसरूफियत काम और जो अभी भी इन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्पीड से आप लोग इनसे रब्ता करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। जौहर भाई स्पेशली तो मैं तो यूँ आया था कि जी लोग क्वेरीज यही कर रहे थे कि अल्फ़ा में चाहिए, अल्फ़ा शॉर्ट है, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं क्वालिटी पे उनको मैटर कर रही है बात और कहीं उनको यही है कि जी अल्फ़ा खिलाएं ना खिलाएं। तो मैंने कहा भाई जौहर भाई के पास चलते हैं, आज लोगों को बता देते हैं क्योंकि पुराने फॉलोअर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कस्टमर हैं रेगुलर। तो जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में हैं और अब हमारे पास टाइम नहीं है ज़ाया करने का, जो अभी जानवर लेंगे। देखिए अली भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्फ़ा देना जानवर की बेसिक नीड है जी। हम अगर प्रॉपर तरीके चलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग करके चलते हैं तो आप अल्फ़ा यूज़ कर लें जी। और अगर आप वही बाप दादा नाना परदादा के ज़माने की तो वो गिल्ली लगा के खिला रहे हैं, उसका मुंह भर रहे हैं और हरा खिला रहे हैं और सारा दिन मुँह पे पेशाब किए जा रहे हैं और वो किए जा रहे हैं, पेशाब खाने के 2 घंटे बाद उसने हजम कर देना, पेशाब करके फारिग कर देना है। ये खाने के बाद एटलीस्ट इसका पेट भरा रहता है, इसका CP क्रूड प्रोटीन अच्छा होता है, TDN इसका बेस्ट होता है, तो इसके अंदर जानवर के जिस्म पे बॉडी के ऊपर लगता है, नजर आता है। अब आपने पूछा कि कब तक मिलता रहेगा और क्यूरीज है और क्या है। सर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 4 साल से तो रेगुलर 5 साल से काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं। हाँ ये जरूर होता है कि कभी ऐसा होता है कि बीच में 5-7 दिन 8 दिन शॉर्ट हो जाए, 365 दिन में से 5-7 दिन शॉर्ट होना सर कोई इतना बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए, वो भी शायद हमारी गलती होती है। हाँ जी, लेकिन हो जाता है, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास अल्फ़ा अवेलेबल है और 12 महीने होता है। क्वालिटी तो भाई क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना पहले किया था ना अब करेंगे। जिनको इश्यू आता है क्वालिटी के ऊपर के, जिनको समझ में नहीं आता, हम सिंपल सी बात करते हैं, भाई आप आओ चेक करो, नहीं समझ में आता, इवन ये कि जो लेके भी चले गए हम कहते हैं अपने पैसे वापस ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने खिला दिया अच्छी बात है, वो हमारे जानवर ने खाया, आपके जानवर ने खाया, आपने कोई बेचा नहीं है, आपने खिला दिया, हमें वापस कर दें, अपने पैसे ले लें, सही, हमें कोई इशू नहीं है। सही। शायद 100 में से कोई 1% ऐसा निकलता हो कि उनको परेशानी होती है, वरना कोई भी इस तरह से नहीं। यही तो बात है आपसे मोहब्बत की कि आपको जानवरों से मोहब्बत है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप लोगों ने बहुत सौ ने की भी होगी ये प्रैक्टिस कि आपको समझ नहीं आया, इन्होंने कम है ज़्यादा है कोई बात नहीं वापस भेज दें, और कभी बैग भेजा उसमें कम है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी मैंने तो केजी नाप के भेजा था, कितना कम है, 2 किलो कम है, 3 किलो, वो अलग से बाइकिया से भिजवा दिया दोबारा। क्या आप सेटिस्फाई रहने चाहिए। क्लाइंट ऑलवेज राइट जी। हमने अभी कल भी एक बंदे बात में कहा यार आप सही हो मैं गलत हूँ, आप जो कह रहे हो ना। उन्होंने मुझसे वंडा लिया कोई 1 महीने के बाद, वो मुझे दिखाने के यार इसके नीचे फंगस आ रहे हैं। मैंने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है,
बिकॉज ऑफ दैट 1 महीने तक आप उसको खिलाते रहे, उसको आपको नजर नहीं आया। उन्होंने डेफिनेटली गीली जगह पे रखा, वो नमी वाली जगह पे रखा, नीचे वाली जगह वो कवर करेगा। और ये आपकी इसके अंदर ये ऑर्गेनिक फीड है, ऑर्गेनिक फीड है, वो तो आपको करेगी ना। मैंने कहा भाई आप अभी भी सही हो, वापस लिया मैं आपको पैसे दे देता हूँ, वापस लिया चेंज करने में आपको चेंज कर देता हूँ, लेकिन ये बात ना करो कि मैं आपके पास ऐसा गया, गलत बयानी ना करो। बहरहाल तो व्यूअर्स इसमें 2 पॉइंट क्लियर हुए कि जी इन्होंने एक तो कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा उनको फेवर किया। दूसरी बात ये कि अगर आप नमी वाली जगह पे रखेंगे तो ये शिकायत आपके यहाँ भी आएगी। पॉइंट इसको नोट कर लें। बताने का मकसद यही था कि किसी ड्रम में, किसी बाल्टी में, किसी जगह पे आप रखें, इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें टॉक्सिन बाइंडर डला हुआ है, चीजें डली हुई, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको पानी पे और नमी वाली जगह पे रखेंगे ऑब्वियसली खराब होगा। सही बात है, मेरा बताने का, तकरीर करने का मकसद यही था। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि एक मेरे पास सवाल आज ही आया था एक भाई का कि जी ये जो आपका किड्स का जो स्टार्टर जो होता है आपका, उसमें क्या कि दुम्बों के लिए स्पेशली उन्होंने पूछा गर्मा जाएंगे नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। जब हमने काम स्टार्ट किया था आज से कोई 3 साल 4 साल पहले, आप ही आए थे, वीडियो भी बनी थी, सब कुछ हुआ था। उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बंडा होता था, दिस कॉल्ड फैटनिंग बंडा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपने मुझसे आगे पूछा, मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इसके अंदर कि यार आपकी लेबर नहीं है। मैं कहा लेबर छुट्टी पे है। ठीक है, आपने कहा तो जब लेबर आती तो आप मुझे बुला लेते। मैं कहा नहीं यार लेबर छुट्टी पे, वक्त गुजारना था। एग्जैक्टली, रातों को काम करते थे, दिन में काम करते थे, हर तरह से मेहनत की, मजदूरी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8-8, 10-10 लोग नीचे काम कर रहे हैं। शुक्र है मेरे रब का। सच का सफर है ना जौहर भाई, कामयाबी तो आएगी इंशाल्लाह। सीधी बात है। सामने पहले हमने एक बंडे से काम, फैटनिंग वाले बंडे काम स्टार्ट लिया था। अब फैटनिंग वाला हमारे पास एक है। सेकेंडली बकरियों के दूध के लिए या दिस कॉल्ड TMR, वो एक अलग चीज है जो ब्रीडिंग सेटअप है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे किड्स स्टार्टर। चूरन तो नहीं है? नहीं, चूरन आप इसको इस तरह से कह लें कि जब बच्चा पैदा होता है ना, हम उसके, इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह में नवाला नहीं ठूस देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो माँ के दूध के ऊपर होता है या फिर ग्रेजुअली स्लो उसको, जैसे दिस कॉल्ड सेरिलैक या हप्पा या सूजी, वो चावल को हम केले मैश करके, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन हम हर ओली बोली चीज नहीं खिलाते, वो चीज खिलाते हैं जिसके अंदर CP भी अच्छी हो और जिस्म पे लगे, ताकत, बच्चा फूले, ताकत में हो। एग्जैक्टली, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, सूजी दाना और वो अपना साबुत दाना टाइप, साबुत दाना। इसी तरह मतलब मैदे पे बोझ ना पड़े। अब जो हमारा किड स्टार्टर है, किड स्टार्टर के अंदर हमने CP इसकी हाई रखी है, क्रूड प्रोटीन इसका हाई रखा है, TDN इसका बेस्ट रखा है कि इसके जो है डाइजेस्टिबिलिटी इसके अंदर, जिस्म के अंदर बेस्ट हो, कोई मोशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। वैसे तो TMR में मोशन का तो चक्कर ही नहीं है, बात काट रहा हूँ सर। TMR तो एक अलग फील्ड हो गया। सॉरी, वनडे में वनडे तो फिर बड़े वाले जानवरों के लिए हो गया। वो होता है दरदड़ा, थोड़ा सा मोटा टाइप का, और ये होता है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। इसमें मकई भी हम पहले पीसते हैं, तमाम चीजों को पीस के बारीक करके फिर हम देते हैं, जस्ट लाइक वो सेरेलैक, एग्जैक्टली पाउडर फॉर्म में होता है। और गंदम, मकई, चौकर, मैज़, सोयाबीन, तमाम चीजें इसके अंदर, कोई 17-18 चूरन आप कह लें, उसके अंदर हमने 12 मसाले हमने डाल दिए। ठीक है, मुख्तसर ये करते हैं कि गरमाता कुछ भी नहीं है, स्पेशली किड्स के लिए। इसी तरह से गायों के अंदर, गाय के दूध के लिए हमारे पास वंडा है, मौजूद है। अब पहले हमारे पास एक था, अब ये हमारे का 5वां गिनवा रहा हूँ। फिर उसके बाद गाय के बच्चों का स्टार्टर। अच्छा, ठीक है, काउ स्टार्टर, जैसे गॉड स्टार्टर है, जैसा काउ स्टार्टर है। फिर काउ फैटनिंग वंडा। ठीक है, ये तो आपके पास 6 किस्म के वंडे तो हमारे पास ये मौजूद हैं। फिर उसके बाद अल्फा। अब आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अल्फा के अंदर ही मैं आपको 4 अल्फा रखूंगा आपके सामने। अली भाई, ये अल्फा भी है, ये अल्फा भी है, ये अल्फा भी है, ये अल्फा भी है। चार अल्फा रखूंगा आपके सामने। जो दूर से बैठ के बड़े ढोल बजते हैं ना कि अल्फा इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है। मेरे भाई ये रखी हुई उठा के ले जाओ, जितने की मिल रही है, जितने वाली चाहिए, जितने वाली चाइना बन गए। लोग नहीं होते सेटिस्फाइड, नहीं होते। रखी हुई है सामने। पहले सर जिस ट्रक का किराया मैं दे रहा था 1,25,000, 1,30,000, इस वक्त 1,45,000 में मुझे ट्रक नहीं मिल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें मुझे 1,45 में मुझे ट्रॉलर नहीं मिल रहा। मेरी फील्ड है भाईजान, मेरा ख्याल आपने ये पॉइंट मारा है कि रेट वेट में कोई गड़बड़ है। नहीं, मैं रेट की नहीं, पेट्रोल बढ़ाए, डीजल बढ़ाए, क्या करें? मैंने तो अपने रेट नहीं बढ़ाए, मैंने अपने कोई रेट बढ़ाए। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले आप इसी जगह बैठे थे आके, उस वक्त भी मैं 3,000 रुपए का 20 किलो का बैग बेच रहा था। आज मैं 3,000 का 20 किलो का बैग बेच रहा हूँ, चाहे वो किड्स स्टार्टर हो, चाहे वो मिल्किंग का हो, कुछ भी हो, चाहे वो बड़े जानवर का फैटनिंग वाला हो, रेट हमारा सेम है।
ये बड़ी अजीब सी बात है सर। ब्रेक इवन के पे जाके काम किया है मैं उस जगह पे जाके काम किया है कि मेरे लेबर नहीं थी, ठीक है जी, अपने कंधे पर रख के जो ना अपने मजदूरियां की है, लेकिन रेट नहीं बढ़ाने देंगे। कोशिश हमारी ये होती है। अब फ्यूचर के अंदर जो होगा, इस वक्त गंदम का रेट भी लोगों को पता है। जब लोगों को गंदम का रेट कम होता है तो आवाजें आती हैं, भाई अब आप सुनो, जब गंदम का रेट कम होता है ना, तो यार आपने गंदम का रेट कम हो गया, पैसे क्यों नहीं कम किए? इस वक्त गंदम का रेट आसमान से बातें कर रहा है, आप कोई क्यों नहीं कह रहा मुझे फोन करके बढ़ाओ रेट? मकई सर, जो 60 और 65 रुपए किलो मकई होती थी ना, इस वक्त अच्छी मकई 95 से 100 रुपए किलो है। अब बल्कि 100 प्लस ही आएगी अगर जिसका आप मॉइस्चर लेवल 12% के बाद कैलकुलेट करेंगे, 13% कैलकुलेट करेंगे, वो आपको 100 रुपए कम की आपको अच्छी मकई नहीं मिलेगी। और अगर आप ज्यादा मकई लेते हैं तो आपको फंगस लग जाएगी मॉइस्चर वाली, वो हम लेते नहीं है। अच्छा, अब आ जाए टू दी पॉइंट, हम बात करेंगे कि अभी जो जानवर लेते हैं उनको थोड़ा सा, कि नए व्यूअर हैं अगर जो आपके हैं सर, तो नए व्यूअर के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैंने एक फैसिलिटी दे रहा हूँ सिर्फ ईद तक। एक फैसिलिटी दे रहा हूँ सिर्फ ईद तक कि जो, बल्कि उसके अंदर हम एक काम करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। मुख्तलिफ खलें हम यूज़ करते हैं अपने वनडे में। जो हमारी सिक्रेसी है, जो हमारे सीक्रेट है, रेसिपी हमारी, मैं उनको जिसको चाहिए, चाहे वो फैटनिंग वालों को चाहिए, दूध वालों को चाहिए, जिसको भी चाहिए, कोई भी एनिमल है, उसके लिए हम कम से कम बोरी देंगे, बोरी से कम नहीं देंगे। 40 किलो का बैग बना होगा। वो खल होती है जिसके अंदर खोपरे की, बादाम की और कद्दू, तमाम खलें मिक्स करके कोई 7-8 किस्म की खलें होती हैं। वो हम इसको जो है ना, वो हम वैसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी कोशिश हो रही है कि लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं डायरेक्ट कि जी आप हमें मैजगुलेटन की बोरी दे दें, आप हमें जो है चौकर की बैग दे दें, आप हमें गंदम का बैग दे दें, आप हमें जो है सोयाबीन मील, कनोला मील, तोरिया मील, इनके बैग्स आप हमें देना शुरू करें, दे देते हैं। ठीक है, आप आ जाएं। मार्केट से रेटों में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जो लगती है ऑब्वियसली यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, वो मैं अपनी पॉकेट से नहीं डालूंगा। अगर किसी को चाहिए इस तरह की तो हम वो भी देने को तैयार हैं। बेसिक हमारा काम वनडे का है, जो हमारी रेसिपी है हम वो देते हैं लोगों को। फिर उसके बाद जब आप कोई भी जानवर लेकर आते हैं, वही आपका क्या, तुन के नहीं खिलाना उसे, स्लो ग्रेजुअली स्टार्ट करें। स्टार्ट के अंदर आपने उसको पहले अल्बेंडाजोल से डिवॉर्म करें, 2 से 3 दिन बाद आइवरमेक्टिन या आयोमेक्टिन, तो उसके बाद जो है आपने जिगर वाला टीका, दोनों टीके खाल में स्किन में लेंगे। आप दुनिया जहान उसको खिला दें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है, बस सड़ी हुई, गली हुई, फंगस लगी हुई चीजें ना दें। तो वो तो अकल की बात है, बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर जो है कोई जानवरों का खराबी नहीं होगी। इस तरह से ये बकरियों के लिए आपको बताया था मैंने, TMR होता है, वो जो ब्रीडिंग सेटअप है वो TMR दे। अल्फा किसे से स्टार्ट कर सकते हैं? अल्फा जो है 20-25 दिन पे जब बच्चा मुंह मारना शुरू कर देता है, आप TMR के अंदर फिर जो है हम वंडा शामिल करते हैं ना, तो अल्फा तो प्योर होता है, आप अल्फा दें, या फिर आप उसको किड स्टार्टर। और अगर उसकी मदर उनके पास मौजूद है, मदर फीड चल रहा है, तो क्या सर मदर फीड तो माँ के दूध से का नेमल बदल तो है ही नहीं ना। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा अपने चूरन बेच लीजिए जी, माँ का दूध हटा दें और हमारी जो ना फिर अपने स्टार्टर शुरू कर दें। नो, आप माँ का दूध आप दे रहे हैं तो दे। हाँ, इन केस माँ का दूध नहीं है, माँ के नीचे दूध नहीं है, आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, माँ नहीं है, गुजर गई, तो जब बच्चा आपने बगैर माँ के लिया, तो फिर आप ये बता, आप गाय का दूध जो तरीक़ेकार होता है, उसमें हल्के से सौंफ डाल के बॉयल करें, उसमें इतना ही पानी डाल के उसको पिला दें, छान के नीम गरम, तो बिल्कुल आसान ताल्लुक है। लेकिन दूध देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे को दूध उसकी जो आते होती हैं, जो उसका रिमन होता है, उसके लिए दूध जरूरी है। आप दूध बंद ना करें, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का वंडा स्टार्टर वंडा दें, लेकिन दूध उसका बंद ना करें। वो भैंस का दूध दें, गाय का दूध दें, बकरी का दूध दें, दूसरी बकरी का दूध लेके दे दें, वो कंटिन्यू कर लें। अब आ जाते हैं हमने तकरीबन लास्ट बट नॉट लीस्ट के हमारे रेट्स इस वक्त क्या हैं, हर चीज़ के बता दें एक साथ ही। सर सबके रेट हमारे सेम है। ओके, 3000 रुपये का 20 किलो का बैग, ये हमने शुरू से लेके आखिर तक यही रखा है। अच्छा, चाहे वो किड स्टार्टर हो, चाहे वो काव हो, चाहे वो फैटनिंग हो, चाहे वो मिल्किंग हो। अब जो हमारे पास 6-7 वनडे मौजूद हैं, यही 7 वनडे मजीद और आ रहे हैं, जो आपको मैंने शायद जिक्र किया था। कुछ इश्यूज हैं, इंशाल्लाह वो क्लियर होते हैं, तो यहाँ पर 14-15 आइटम हो जाएंगे, रेंज हमारी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अल्फा की रेंज भी हमारे पास बढ़ जाएगी, 4-5 किस्म के अल्फा आ जाएंगे। वही वाली बात की जी, अब क्या डिस्क्लोज करूं कि
कसूर में ये मिल रहा है और फलाना ये मिल रहा है और पंजाब में ये मिल रहा है, दिमाग ये मिल रहा है। सर कौन कितना पटाखा मिला के बेच रहा है, कौन इसको मेथी बना के बेच रहा है, कौन इसको क्या करके बेच रहा है, मैं क्या किसके सामने क्या डिस्क्लोज करूं। जो कर रहा है अपना अपना कर रहा है। हमें जो है किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आते हैं, मुझसे मेरी बात करो, उससे उसकी बात करो। मेरे माल के अंदर कंप्लेन आती है, मैं हाजिर हूँ मैं। लेकिन किसी और के माल में कंप्लेन आती है, इश्यू है, तो फिर मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता। मैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो आपकी मर्जी है। हाँ सही बात है, हकीकत है। तो भाई रेट हमारा 3,000 रुपए, जो 3,000 रुपए का डे 1 से हमने स्टार्ट किया था। 3,000 रुपए का 20 किलो का बैग वनडे का है। 3,000 रुपए का 20 किलो का बैग फिलहाल मैं राइट नाउ अल्फा चला रहा हूँ। ये 7,000 रुपए तक गया था अली भाई। अल्फा का रेट आज से कोई 20 दिन पहले 7,000 रुपए तक चला है। मुझे घर पहुंच जो है 6,500 पौने 7,000 में 100-200 रुपए रख के आगे पीछे कर रहा था कि चलो जाने दो। यहाँ तक हुआ है कि मैंने ब्रेक इवन पे भी काम किया। मैंने कहा नहीं यार, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको उन्हीं रेटों पे दो। अब अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर स्टॉक है। ये समझे कि हफ्ते में 10 दिन में 8 दिन में एक 40 फुटा ट्रॉला निकल जाता है। स्टॉक भरपूर आ रहा है, भरपूर जा रहा है। तो मैंने क्वालिटी देखी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी। नहीं, आपको क्वालिटी दिखा देते हैं क्वालिटी दिखा देते हैं। और फिर आज से 15 दिन बाद आपको 4 क्वालिटी दिखाएंगे भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। सबके रेट मुख्तलिफ हैं। लेकिन मेरे आने का मकसद, अभी आपने शुरू में इंट्रो के फ़ौरन बाद जो सलाम दो, आपने कहा कि पिछले साल भी आप आए थे। तो पिछले साल जब मैं आया था, मुझे पता था आप ये बात जरूर करेंगे। अब हालात बहुत अजीब हैं जी, हालात बहुत ख़राब हैं हमारी सब यही हालात बेशक आपके भी हैं जी, आपके यही हालात मेरे साथ भी हैं। उसके बाद भी आपसे मोहब्बत वाली रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबिलिटी है कोई इन लोगों के लिए जी, तो कुछ सहूलत दे दें, कोई गिफ्ट दे दें, अल्लाह बरकत दे। अगर पॉसिबल है आज की इनवाइस दिखा देता हूँ। टुडे जो इनवाइस बनी है, मैं 3,000 रुपये का 20 किलो का बैग दिया है। अल्फा का बैग, वनडे तो आप छोड़ देना, वनडे की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अल्फा का बैग 3,000 रुपये का 20 किलो का आज की तारीख तक दिया है। और ऐसा दिया है कि मैंने 100 बैग एक बंदे को दिए 3,000 के हिसाब से। अब आप क्या चाह रहे हैं? नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ बस कुछ अच्छी सी मीठी बात हो जाए। आप गिफ्ट लेना चाह रहे हैं? गिफ्ट लेना चाह रहे हैं? हाँ, मैं खुद से नहीं फरमाइश करूंगा, क्योंकि जो आसानी हो कि आपका चेहरा मुस्कुराता ही रहे। हाँ ना, सही बात है यार। देखें, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, वो वाली बात है कि जो अगर कोई गिफ्ट तोहफा हो सिर्फ ईद तक। हाँ, ईद ऑफर सिर्फ ईद तक। आज ईद में कितने दिन? ईद के 3 दिन तक। अच्छा, आपने वो 3 दिन में मुझसे घसेट लिया? हाँ ना, 10 दिन भाई, ईद के 3rd डे तक। ईद के 3rd डे तक। चलें जी, क्या दे हुक्म करें आप बताएं। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये लोग कहे कि भाई हाँ भाई कुछ तो मिला, वीडियो डली तो इनको कुछ तो फायदा हुआ, वीडियो का टाइम दे रहे हैं भाई ये लोग देखने में, तो जरूर ऐसे ही है भाई, कुछ चाहिए होता है बस। हाँ, ये बात है, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये फैक्ट है भाई। आप क्या दे देंगे सर? कर दे 100-200 रुपए कम कर दे, जो आपकी मर्जी, जो आपकी खुशी देंगे। वो कहते हैं ना, ईदी 10 रुपए भी ईदी होती है, तो आपकी तरफ से ईदी है हमारे व्यूअर को। अच्छी देंगे। पीछे से रेट बेहतरी की तरफ आए हैं, तो हम भी आपको अच्छी देंगे यार। बगैर कैलकुलेशन के आपने मेरे ऊपर बम फाड़ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। 5500 रुपये, 500 रुपये, ये समझें कि 250 रुपये बैग के ऊपर। हाँ जी, 20 किलो पे 250 रुपये बैग के ऊपर जी, यानी कि 2750 का वो हो जाएगा। हाँ, और 40 किलो का लेते हैं तो 5,500 का हो जाएगा, ऐसे ही है। हाँ, 5.5 का है ना, 5.5। गुड हो गया यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझ रहा था 2800 बोलेंगे, 2900 बोलेंगे, बखुदा ऐसे ही समझ रहा था 20 किलो पे, लेकिन ये गुड हो गया 2750 ये जो है ना, ये कुछ सीन बन नहीं रहा 2750 का। या तो इसको हम जो है एक राउंड फिगर करते हैं, 2750 को आपकी बात को हम फॉलो करते हैं, 28 कर लेते हैं, उस पे 5 कर दें, मैं फिर वही घूम के वही रहे 5.5 वो, और इसको 28, क्योंकि 20 किलो है ना दायरा। फिर आपकी इसको आप 27 कर दें। अच्छा, और इस 27 का डबल क्या हुआ भाई? 54। या फिर वो वहाँ पे जाके नहीं, वहाँ हाँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको 28 करें। आप देखें, बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने क्लियर बात हो रही है। इसको 28 करेंगे, 20 किलो पे 28 का। फॉलोअर गालियाँ बहुत दी। नहीं, गालियाँ नहीं देते, खुल के बात करते हैं मोहब्बत से। तो 28 5600 होते हैं, उस पे आप 55 ले रहे हैं।
दिस वुड बी बेटर कि चलो 20 किलो पे फिर देख लेते हैं क्या होता है। अरे नहीं जी नहीं, मैं लॉक करूंगा, फिर बहुत दही होगी आपकी। 2800 रुपए का आपको 20 किलो का बैग मिलेगा और 40 किलो का बैग आपको 5500 का मिलेगा, जो कि बनता 5600 यार का। ये कुछ समझ में नहीं आएगा ना अली भाई। वो कहेंगे जी आप एक पे यूं कर रहे हैं और दो पे यूं देखिए कर जी, रहे हैं। अगर आप सर, ज्यादा रेट हमारे पास एक ही होता है, चाहे वो एक बैग ले या 1000 बैग। तो फिर वही तो मैंने कहा था 27.5 और 55। आप 27 करें, इशू नहीं है। आप रेट एक करें, रेट एक रखेंगे तो फिर 54 हो जाएगा ना, और 27 दें, मसला नहीं। 54 और 27 आप 54 कर लें, इशू नहीं, कर लें 54 कर लें। रोजा लग रहा है हाँ रोजा मेरा, मैं सुबह से 4 लोगों तो आप गलत फैसला कर रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्जी जी। मसला नहीं। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने बिल्कुल क्लियर बातें हो रही थी, और यकीन जाने कोई झूठ नहीं, कोई हमारा ऑफ द कैमरा प्लानिंग नहीं थी इस ड्रामेबाजी की, ये सब फैक्ट्स पे बात हो रही है। तो मैंने 27, 28 और 55 का, वो भाई रोजे में कह रहे हैं कि 27 और 54 कर दें, 55 भी नहीं। सर इशू ये आता नहीं कि हमारा रेट एक ही होगा ना, रेट हमने एक ही रखना है। अब मैं सिस्टम में एंट्री डालूंगा, वो कैसे किस तरह से डालूंगा? 6 लोगों का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2 लोगों का ये कर रहा हूँ, इतना सर मेरे पास दिमाग नहीं है। सही कह रहे हैं, इतना मुश्किल में दिमाग आ नहीं जाएंगे। सही कह रहे हैं, ठीक है जी। तो 27 और 54, अच्छा बात हो रही है खाली है अल्फा अल्फा की बात हो अदर रही देन है। दिस हमारे पास नहीं जी, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हमारा गुंजाइश है ही नहीं, बल्कि मैं शायद अब रेट बढ़ जाए, मैं भी वनडे के ऊपर रेट बढ़ाऊं, क्योंकि आप गुंजाइश नहीं है। और हालात जिस तरफ जा रहे हैं भाई, हर अरे चीज भाई ऊपर जा रही है। आप इस वक्त आगे बैठे हैं, मैं आपको लिटरली फैक्ट्री में जाके दिखाता है कि जो टॉक्सिन बाइंडर मैं डाल रहा हूँ, जो मिनरल मिक्सचर मैं डाल रहा हूँ, जो डीसीपी मैं डाल रहा हूँ, जो तमाम चीज़ें हैं, लिटरली वो आप खुद कहेंगे कि यार एक क्वालिटी आप बना रहे हैं, खुद चीज़ दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैं आपको अपनी खले ला के दिखाता हूँ कि बादाम की, खोपरे की, अजवाइन किस तरह से मौजूद है और क्या वो उसकी फ्रेगनेंस किस तरह से होती है, आप देखेंगे, आप कहेंगे नहीं यार ये है चीज़ है। अब लोग कर रहे हैं कि जी हम टॉक्सिन बाइंडर डालते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं डालते? कहते हैं जी हम टॉक्सिन वाला काम ही नहीं करते। मैंने कहा टॉक्सिन वाला काम तो हम भी नहीं करते, लेकिन टॉक्सिन तो आता है। अब कुछ भी खाएंगे टॉक्सिन तो आएगा उसके अंदर। अच्छा जी, वनडे को चलाते हुए देखिए, मैं वही वाले सवालात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में पब्लिक के जब वनडा खिला रहे होते हैं आपका या टीएमआर खिला रहे होते हैं, तो उसमें जो आपने हमेशा बताया कि वीकली थ्राइस एटलीस्ट हम कार्बोनेटिव मिक्सचर चलाते रहें इनका, है ना? सर देखिए, आप कार्बोनेटिव मिक्सचर चला दें, नहीं चलाएं, आपकी मर्जी है। बहुत आसान मैं काम बता रहा हूँ आपको। पानी की बाल्टी भर रहे हैं ना सुबह को, उसमें फी एनिमल आधा चमचा मीठा सोडा डाल दें। सर बहुत आसान है, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। घरों के अंदर अपनी माँ बहन बेटी बीवी से पूछेंगे भाई ये मीठा सोडा है जिसमें वो छोले चने गलाते हैं, वो कहीं यहाँ है, वो उसके अंदर डाल दें। देखें जानवर कैसे तुन के खाएगा आपका। यार इसमें बाल्टी के रेशो और आधा सर एक बाल्टी, एक स्टैंडर्ड बाल्टी होती है, घी की बाल्टी होती है या उसकी बाल्टी होती है, वही इस्तेमाल करते हैं। कलर की बाल्टी होती है, उसमें आधे चमचे पर एनिमल के हिसाब से डाल दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब वो ये ना हो कि वो दूसरा वाला देगड़े वाला चमचा ना डालें, वो चाय का चमचा डाल दें, बहुत है, गुड इनफ है। आप कार्बोनेटिव मिक्सचर बनाना चाहते हैं, एक बाल्टी में अगर मिसाल अगर एक ही जानवर के लिए रखा तो क्या आधा चम्मच ही डलेगा? हाँ आधा चमचा डाल दें। ओके, ठीक है। मतलब कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है कि बस बाल्टी पानी भरी हुई हो तो कितना चम्मच डलना चाहिए? सर 16 लीटर की बाल्टी होती है, ऊपर तक कोई नहीं भरता लगता। ठीक है, आप 12 लीटर समझ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि जी एनिमल की उम्र कितनी है, एनिमल का वजन कितना है, एनिमल की चीजें कितनी है। हाँ ये कॉम्प्लिकेशन, ये तो आपके सवालात बढ़ रहे हैं और इन लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। हम आसानी पर हैं, कार्बोनेटिव पे चलने दें। सर वो फिर मैं अपना चूरन शुरू कर देता हूँ बेचना। मेरे पास वो रखा हुआ है मसाला जानवरों का हजमे का, वो ले लो भाई, ठीक हो गया। ठीक है। अब फ्री वाली बात समझ में नहीं आती, कम पैसों वाली बात के अंदर उलझते हैं, तो भाई पैसों वाली बात कर लो। सही बात है। देखें नहीं, मतलब चूरन मौजूद है, वो वाला चूरन जो खिलाना है वो वाला नहीं, ठीक है जी। और अगर आप पानी में बाल्टी में वो जो सोडा खाने का डालना चाहें वो भी कर सकते हैं, कार्बोनेटिव मिक्सचर चलाना चाहें वो भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अच्छा वो जो 2 होते थे हमारे ड्राई भी दे सकते हैं। पानी, अगर पानी का रेशो करें तो क्या करें वो भी बताएं, नए व्यूअर्स के लिए बात कर रहा हूं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 1:1 का रेशो रख लो भाई, आधा किलो वनडे में आधा किलो पानी। अच्छा 2 दांत का बकरा कितना खाएगा, इनको कॉस्ट पे नए व्यूअर्स के लिए? एग्जैक्टली ऐसा ही है। नए दांत का नए दांत का बकरा 2 दांत का लग रहा है, वाकई अब लग रहा है ऊपर से गुजर रही है। 2 दांत का बकरा जो है डिपेंड करता है एनिमल के बॉडी वेट के हिसाब से। मिसाल के तौर पे 2 दांत होते होते कम से कम 40 से 50 किलो वजन हो जाता है एक बकरे का। बिल्कुल बिल्कुल 60 किलो पे भी चला जाता है 2 दांत का। एवरेज हम 50 पे रखते हैं। 50 किलो का आप रख लें तो आधा किलो गुड इनफ है उसके लिए। जो वो मिक्स दाना बाजार वाला खाएगा वो 1.5 किलो,
ठीक है, वो आप लेकर आ रहे हो 130 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, हाँ। ठीक है, वो आप खा रहे 1.5 किलो, और ये खाएगा आपका आधा किलो। समझ गए बात? आधा किलो मतलब इसमें सब कुछ ऐसा है कि प्योर भरपूर। अब अगर ऑर्गेनिक, वो प्योर ऑर्गेनिक है जी, और अगर आधा किलो ड्राई खाता है, अगर उसको आप उसमें आधा वही 1:1 का रेशो का, तो आधा लीटर पानी उसमें पानी डाल डाल दें। दें, 1 घंटे के लिए छोड़ें, हाथ से मैश करें, और उसके बाद दिखाएं। और हो सकता है आपको जमील मेमन का भी सैर कराएं इस दफा, जो हमारे जानवर तैयार, हमारे वनडे पे जानवर तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। और बाबर मार्केट है एक यहाँ जी पे, जी जी, लांडी लांडी में, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वनडे पे जानवर तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह। बड़े जानवर तैयार हो रहे हैं। बड़े उनका फिर आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट आया है इनके ऊपर। बड़ों पे हम लोग कम बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप यकीन करें जो लोग अपने रूफ टॉप पे पाल रहे हैं या बाहर पाल रहे हैं, आप बड़ों के लिए, बड़े माल के लिए आप ये ट्राई करके देख लें, आपका दिल ना खुश हो जाए। क्योंकि बड़ा माल वैसे ही माशाल्लाह खाता है और बनता है, और जब जब अली जौहर का वंडा चल रहा हो, TMR चल रहा हो, तो क्या रिजल्ट आता है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह जी। मुख्तसर असल में जो बिक्री वाले होते हैं जानवर, या जो आप इस तरह से कह लें कि सेल वाले होते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर के अंदर ही वो शो ऑफ करें। जी जी, वो पहले से वो नहीं करते, ये वजह होती किसी के है। ऊपर। नहीं, सही कह रहे हैं आप, ये बात भी है अपनी जगह। बहरहाल जी, काम हो जो सच्चाओं का प्लेटफॉर्म है, जौहर भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मोहब्बत भाइयों वाला रिश्ता बना इसलिए कि वेरी फर्स्ट डे थे जब हम लोग कैफे प्याला पे हमारी पहली मीटिंग हुई थी, जब से मुझे याद है कितना परेशान था यार, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से गुजर रहा है। यकीन जाने, काश उस दिन भी वीडियो बनी होती, क्योंकि हमारी मुलाकात थी, वो वीडियो नहीं थी, तो मैं आपको क्लिप इस वक्त डालता तो आपको फेस रीडिंग होती। बहरहाल जी, तो वहाँ से लेके जो आज तक हमारा मोहब्बत है कि इनको जानवरों से मोहब्बत है, इन्होंने पहले जानवर ही पालते थे, ये उस पर इनको किसी उस्ताद ने इनके तरीक़ेकार बताया। इसको वही बात है जैसे मैं कहता हूँ मैं पालता था और जो मुझे पता चलता था यहाँ नोट डाउन होता था, इनके पास भी ये चीज़ें यहाँ नोट डाउन हो, क्योंकि जानवरों से मोहब्बत जिसको होती है वो याद कर लेता है। तो फिर इसी तरह आज ये समंदर बन चुका है। पढ़ें पढ़ें पढ़ें, जितने ज्यादा स्टडी करेंगे उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल, स्टडी से पीछे सर मोहब्बत होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं। बहरहाल जी, मुख्तसर के बाद ख़त्म करेंगे अपनी वीडियो को, यहाँ पर एंड करेंगे। मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। जौहर भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। डिलीवरी के अलावा क्या अपना खुद अपना रिसीव करने का बाइक ही है ना? ठीक है जी, तो ये रेट के पैसे यू हैव टू पे। वन सेकंड, आई जस्ट वांट टू क्लियर यू ईच एंड एवरीथिंग। बाइक के पैसे आपको देने होंगे, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी। ये मैं वो वहाँ के क्या कट्टी पहाड़ी की तरह, सॉरी माजरत का बोलना नहीं चाहिए, कि बकरियां या बकरे नहीं बेच रहे कि जी वो डिलीवरी फ्री वाला कोई सीन नहीं है जी। आए, खुद खरीदें, खुद ले जाएं, हमें इशू नहीं है। ये भी ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। आप आए, फैक्ट्री खुली है, दरवाजे खुले हैं रमजानों में, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे। कौन से थाने के पीछे? बिलाल थाने, बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे, बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बैक साइड पे बस ये है इनका सेटअप। तो बहरहाल आप कराची, टाइमिंग सुबह 7 बजे फजर की नमाज पढ़ के आते हैं तकरीबन यहाँ पे हम, और दोपहर 1 बजे तक। दोपहर 1 बजे तक। और रमजान के अलावा? रमजान के अलावा तो वही सुबह 9 से लेकर 1, 9 से 1 वैसे 7 2 भी हो जाता है, 9 से 1 भी हो जाता है, बस 2 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो 7 से 1 रमजान टाइमिंग है, 9 से 1 रेगुलर टाइमिंग है, या 2 हो जाएगा मैक्सिमम। और अगर आप ये खुद नहीं आ सकते तो जहां भी कराची के कोने, कराची से बाहर, हैदराबाद, सिंध, कहीं पे भी चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ उसके आपको डिलीवरी चार्जेस अलग से देने होंगे। बनने कितने? 5400 ना जी। अच्छा 5400, ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल जी काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी, फिर भी कुछ रह गया हो तो कबल एडवांस में माजरत चाहता। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सैयद अली और K4 कराची इसको और जौहर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।